गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रिसेंटली लद्दाख रेवेन्यू सर्विस रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट किया है। आज के बाद पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए इससे पहले उर्दू होना ज़रूरी हुआ करता था और अब उर्दू को एक्सक्लूड किया है। ये ऑर्डर आने के बाद लद्दाख से अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिल रहा है। लेह में अलग से ओपिनियन है, करगिल में अलग से ओपिनियन है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको वेलकम किया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने अपने एक लेटर जो इससे पहले होम मिनिस्ट्री को भेजा था उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए कहा है कि लद्दाखियों के लिए ये बड़ा स्टेप यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्तलिफ स्टूडेंट और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने लेह में इस डिसीजन को वेलकम किया है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के यूथ विंग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अमेंडमेंट को, लद्दाख रेवेन्यू सर्विस रिक्रूटमेंट रूल, इस अमेंडमेंट को वेलकम किया है। वहीं करगिल में मुख्तलिफ सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है। वहीं करगिल में मुख्तलिफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन साहिब जमान और सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाया है। सीसी करगिल फिरोज अहमद खान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर को एक लेटर के जरिए कमेटी फ्रेम करने की गुजारिश की है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आप तक लद्दाख के अंदर लोगों की किस तरह की ओपिनियन है और उर्दू एक्सपर्ट जो हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने काम किया है उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो वेलकम कर रहे हैं और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन करगिल में इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगा है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आप तक लद्दाख के अंदर लोगों की किस तरह की ओपिनियन है और उर्दू एक्सपर्ट जो हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने काम किया है उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो वेलकम कर रहे हैं और जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन करगिल में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगा है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आप तक लद्दाख के अंदर लोगों की किस तरह की ओपिनियन है और उर्दू एक्सपर्ट जो हैं लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने काम किया है उनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो वेलकम कर रहे हैं और जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रिसेंटली कल शाम को एज ए मीडिया में हमें जो ऑफिशियली जो ऑर्डर दिखा, हमारा जो लद्दाख के यूटी लद्दाख के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपका ये हिंदी और इंग्लिश को भी उसमें ऐड किया गया है, तो उससे एज ए लद्दाख बुद्धिस्ट यूथ की तरफ से हमें बहुत खुशी हुआ, क्योंकि ये जो डिमांड था काफ़ी साल पुराना डिमांड था, तो ये आज हुआ है। तो जिन्होंने इसको मंजिल तक पहुंचाया, तो मैं उन सबको आज मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको वेलकम भी करना चाहूँगा। हमारा जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के काउंसिल के CSC टशी गलसन साहब जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएट लिया है। और लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जंग्यांग सिंह नामग्याल जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इतना अचीव वाला काम किया है। और हमारे जो MHA के श्री अमित शाह जी हैं, उनको भी मैं दिल से लद्दाख के पूरे यूथ की तरफ से मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया एक रेजोल्यूशन पास करके लद्दाख के लिए लाया। देखिए, जो उर्दू को एलियन लैंग्वेज करार देते हैं और इस खित्ते में उर्दू के ख़ात्मे पर तुले हुए हैं, वो दरअसल ये सब कम इल्मी और नादानी का नतीजा है। उन्हें मालूम नहीं है कि उर्दू जो है वो इस इलाक़े की एक मरकज़ी ज़ुबान रही है, और यही वजह है कि आज भी लद्दाख में मेजॉरिटी अक्सरियत उर्दू ज़ुबान पढ़ते हैं, बोलते हैं, और बहुत सारे लोग उर्दू में जो है वो अपनी रिसर्च आगे बढ़ा रहे हैं। उर्दू को जैसे यूटी जब से बनी है तब से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ स्टूडेंट्स में जो टैबलेट्स तकसीम हुए थे उसमें भी उर्दू को नज़रअंदाज किया गया, उर्दू सब्जेक्ट उसमें पूरा गायब रहा, और जिससे उर्दू पढ़ने वाले हज़ारों यहाँ तलबा और तालिबात को दिक्कतों का सामना हुआ। इसके अलावा अभी नायब तहसीलदार और पटवारी के पोस्ट में जो ग्रेजुएशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में कर सकता है आदमी, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ उर्दू नोइंग होना लाजमी करार दिया गया था, क्योंकि हमारा पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है। और करगिल जैसे इलाके में जहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे यहाँ हमारे जो बल्तिस्तान में जो हमारे बहुत सारे गांव हैं उनका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे करगिल में है, और ये टेक्निकल एक काम है।
तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंजीनियरिंग से वो मैथमेटिक्स को हटाने के बराबर है और MBBS पढ़ने वाले से साइंस को हटाने के मुतरादिफ है। तो अनफॉर्चुनेट केस है, ये एक तंग नज़री तअस्सुब और हेड पॉलिटिक्स का नतीजा है जो हमारे। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंजीनियरिंग से वो मैथमेटिक्स को हटाने के बराबर है और MBBS पढ़ने वाले से साइंस को हटाने के मुतरादिफ है। तो अनफॉर्चुनेट केस है, ये एक तंग नज़री तअस्सुब और हेड पॉलिटिक्स का नतीजा है जो हमारी UT एडमिनिस्ट्रेशन और MP लद्दाख जो है यहाँ उर्दू बोलने, पढ़ने और समझने वालों के साथ कर रही है। यहाँ उर्दू जो है आपको मालूम है 1888-89 में महाराजा प्रताप सिंह के दौर से यहाँ राइज है। शुरू में ये कानून और रेवेन्यू की ज़ुबान रही थी, 1940 में ये तालीम की ज़ुबान बनी। तो ये जो कहना कि ये इम्पोज़ किया है कश्मीरियों ने, तो ये एक मखसूस इलाके और मखसूस लोगों के साथ नफ़रत का नतीजा है। अदरवाइज़ ये कोई इम्पोज लैंग्वेज नहीं है, ये इस इलाके की, पूरे इलाके की लैंग्वेज रही है। और हर ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं होता है, ज़ुबान जो है वो उसका ताल्लुक़ इलाके से होता है। आप देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो इस पूरे ख़ित्ते में ज़ुबान जो है उर्दू थी। आप देखें बांग्लादेश अलग से बना तो वहाँ उर्दू नहीं रही, वहाँ बंगाली रही। तो उर्दू कोई मज़हब से उसका लेना देना नहीं है। Ladak se mimang siyons la jule kazue nija thugyus kyote yoto tane chinchat ngata Ladak se revenue department nanga patawari konas kangches nang naib tahsildares konas kangches ifya inchik minchik urdu sheste mane midik zerkan bo thente metkan chostein kabe jaste se Ladak spa su junujik ngata recognized university Muslim yotkan university jigne chonga pa silte yotna hindi na silte yoto English na silte yoto China silte yotna chonga pa silkan bo changma tere patawari na skang nyanches nang naib tahsildar ifya skang nyanches chostein yang iwo cepi de lasna chikpo nang relkane thapcho chikman During Ladakh spa trongba rere nang rere mi rere nang rere se tsamji ge saji dokya de shugu tsangmayot tebo tsangma ngatana Ladakh spa phet manga wa sil khorang nyana miruk songpa sang iwo common language gena khongches yang Ladakh spa tsangmala revenue department shugu tsangma Ladakh spa tsangmala phet nyanche shik hago nyanche shik common language na khongches ifya iwo kompa tangpo postin yang urdu inchik michik sheste mani midik zerkan bo khorang discriminative ka ngata yapeshane Stushik ngaja thong yang tewo hago te dring urdu bo padla metkan chostenok yang iwo ngata Ladakh sena UT gyurte sting na Ladakh be mortak burdu thonches nang teni philok pajige khorangune skat kun ngati goeka kalkanbo metkan choche sifia kompa tangpo bo spo nyante ko chotten yang ibifia Narendra Modi Shidlon skundun nang nanglon Amit Shah skundun nang Ladakh se Lieutenant Governor RK Mathur sab sangma lange thukje cheju chesin Butkane nganmal lue zabe nanga recruitment rule yongzane urdu bo borte dupen nga chap gyus chat chignang tene mimang se sorwa yotkan nangjin tenna malla ige diste Amit Shah skunduna thukste iwo ngaje ka yang mios pa chache sino urdu bo kane me thente mane ngaja dikches man juste urdu bo ngata then chukste no ya tane chinchat cham shingata patawari na dhenkan yotte sama urdu met pang den yanche sino naib tahsildar ka dhenkan sama urdu met pa din yanche sino Patawari ka chakan bo sama thori girdawari gyurche sino naib tahsildar ka chakan bo sama tahsildar gyurche sino so pa kule revenue department bo matane skadi chikchigi nangkuga shet tang se malusala mi changme phia tene phantok chane department gyurche se mata thap larchon teno changma tasis dele jule नमस्ते और सलाम आज मैं लफ्जाम पलदान लीफ का चीफ कोऑर्डिनेटर रिसेंटली अपना UT एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उर्दू लैंग्वेज को एक्सक्लूड किया उसी के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि जो उर्दू जो लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करते हैं क्योंकि ऑल ओवर लद्दाख कवर नहीं हो रहा है। इसी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब ये रहा कि इक्वल प्लेटफॉर्म पे आके ले हो करगिल हो सभी बच्चे एक प्लेटफॉर्म मिल गया compete करने के लिए। और इसमें ये बताना चाहता हूँ कि अभी बाकी ये है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है UT एडमिनिस्ट्रेशन हो MP लद्दाख हो LHDC ले और करगिल सभी से गुजारिश है कि आने वाले टाइम में जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह अभी भी उर्दू में लैंग्वेज में चलते हैं उसको आप लोग ट्रांसलेशन करें या कन्वर्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि ले हो करगिल हो सभी बच्चे इसमें शिद्दत ले सके और कम्पीट कर सकते और इस साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट इशू का भी रिजॉल्व हो जाए। और इसमें 75 और 25% का जो प्रमोशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये इशू है इसको थोड़ा आप लोग फिर से चेक करिए क्योंकि अगर हकीकत में आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादा करें परसेंटेज और ये प्रमोशन आप थोड़ा कम रखें क्योंकि जम्मू कश्मीर में 60 और 40 है
उसी के बेस पे यहाँ पे हो जाए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। इतना बताना चाहता हूँ। थैंक यू और धन्यवाद। आप अच्छी तरह से जानते हैं उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के दूसरे ज़बानों की तरह एक हिंदुस्तानी ज़बान है। इब्तिदा में इसे खड़ी बोली बोली जाती थी और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये उर्दू ज़बान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ अक़वाम के बीच में राबिता और कम्युनिकेशन की ज़बान है। ठीक उसी तरीके से हमारी साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर में ये ज़बान डोगरा महाराजा प्रताप सिंह के ज़रिए एडॉप्ट की गई ज़बान है। इस ज़बान के ज़रिए पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान को राबिते और कम्युनिकेशन की ज़बान दी। यह 1889 में एडॉप्ट किया गया और उसके बाद, उससे पहले हमारी रियासत में जुडिशरी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ये सारे फ़ारसी में थे। आहिस्ता आहिस्ता चूँकि उर्दू के जानने वाले जम्मू कश्मीर में कम थे, पंजाब से ज़्यादा उर्दू के जानने वाले हमारी जम्मू कश्मीर में आए और पूरी दफातर एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाबियों का गलबा हुआ। इस गलबे को रोकने के लिए डोगरे और कश्मीरियों ने जब एहतजाज की तो 1927 में महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट लागू किया गया। तब से लेकर आज तक उर्दू आपकी साबिक़ा रियासत और अभी के यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये मुरव्वजा और राबिते की ज़बान है। न ही ये कोई थोपी गई ज़बान है और न ही ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है। इसकी पैदाइश भी इसी सरज़मीन में हुई है और ये इसी सरज़मीन में तकरीबन 130 साल से आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का, आपके जुडिशरी में राबिते की ज़बान है। और बदकिस्मती से हमारे एमपी साहब ने जिस तंग नज़री के साथ इस ज़बान को देखा है और कहा कि ये इम्पोज्ड लैंग्वेज है, ये हमारे लिए गजनबी ज़बान है और ये हमारे लिए गजनबी ज़बान है और हम 2019 के बाद इस इम्पोज्ड ज़बान को, मुसल्लत की गई ज़बान को और मुसल्लत की गई जितने भी लॉस हैं उनको ख़त्म करने में कामयाब हुए। ये इनकी बहुत ही महदूद और छोटी सोच की निशानदेही करती है। और बदकिस्मती एक एजेंडा जो बीजेपी और आरएसएस पूरी हिंदुस्तान में जिसमें ये लोग एक ही ज़बान, एक ही रंग, एक ही कपड़ा, एक ही तर्ज ज़िंदगी, एक ही खाने के सारे सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कौम, रंग और नस्ल, मज़हब के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी कस्टम एक सोसाइटी है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल के लोग बहुत ही मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। और यही चीज़ साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर में थी और आज के लद्दाख में भी है। ये इनकी महदूद सोच और आरएसएस की सोच की गम्माज़ी करती है, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखियों के लिए काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक इस ज़बान का ताल्लुक़ है, आपकी पूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यानी 130 साल लद्दाख के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे, ये रिकॉर्ड्स उर्दू ज़बान में है। अगर आप इस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को, इस सेटलमेंट के रिकॉर्ड को, बंदोबस्त के रिकॉर्ड को महफूज रखना चाहते हैं, यानी 150 साल आपकी तारीख के रिकॉर्ड को महफूज रखना चाहते हैं,
तो आपको उर्दू ज़बानदान किसी भी हाल में चाहिए। अभी जिस पर्पस के लिए आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो गिरदवार हो, या प्रमोशन हो आपके नायब तहसीलदार के लिए, अगर उनको बेसिक चीज़ पता ना हो और जिस डिपार्टमेंट में आप प्रमोशंस करके उस डिपार्टमेंट में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, तो उस अपडेट करने के लिए आपके पास अगर मेन बेसिक चीज़ वो ज़बान ही ना हो, जिस ज़बान में आपके पास वो सारा रिकॉर्ड्स है, तो आप किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जब ये ऑर्डर आया 2 दिन पहले कि पटवारी के लिए आपका उर्दू जो कंपलसरी था पहले नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए, अब इसको ऑर्डर को रिवोक करके अब नया ऑर्डर निकाला है कि जिसमें जस्ट ग्रेजुएशन बेस बनाया है कि पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए। हालांकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए था कि आपका जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है अभी फ़िलहाल हो या टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, आपका जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है अभी उर्दू में है। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसे बंदों को बिठाएंगे जो उर्दू ज़बान बोलना और लिखना नहीं आते हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड का क्या होने वाला है। ना आपकी तारीख रहने वाला है, ना आपका जो रिकॉर्ड्स ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो आपका महफूज रहने वाला है। मीन्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझ के हमारे तारीख और हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इकदाम लेने से पहले कम से कम एक सिंसियर एडमिनिस्ट्रेशन को गुड गवर्नेंस वीक यहाँ पे मनाया गया नवंबर के लास्ट वीक में। गुड गवर्नेंस वीक का मतलब क्या था कि यही था कि आप ऐसे गवर्नेंस चलाएंगे कि आप एक तरफा फैसला लेंगे, और चलो एक तरफा फैसला ले लिया, लेकिन ये फैसला कितना सोसाइटी के लिए नुकसानदा है, कितना ज़रर है। आप एक कम्युनिटी को हमेशा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, कभी लैंग्वेज से, कभी कल्चर से, कभी रीजन से, कभी इलाके पे, तो कभी उनकी आइडेंटिटी पे। आज हमारे लैंग्वेज पे अटैक हुआ है, सिर्फ चंद लोगों की लैंग्वेज पर अटैक नहीं हुआ, बल्कि लद्दाख की हिस्टोरिकल लैंग्वेज पर अटैक हुआ है। ये लैंग्वेज हमें किसी ने थोपा नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज या पुश्तनी हमारी लैंग्वेज है। उर्दू आज हमारे, अगर आज खत्ते लद्दाख में अगर उर्दू की वैल्यू है, उर्दू की इज़्ज़त है, तो ये हमारे आबा अजदाद की ये बोली ज़बान है। खत्ते लद्दाख में यहाँ हर रंग नस्ल के लोग रहते हैं, जो हर 100 से 150 किलोमीटर पर ज़बान अलग अलग ज़बान बोली जाती थी, आज भी बोली जाती हैं। इनमें एक वे ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू था। यही एक ज़बान था जिस ज़बान से आज हम एक दूसरे से अपनी तिजारत, अपनी मज़हब, अपनी सियासत, हर कुछ इस ज़बान में आज तक लोग करते थे। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग जो उर्दू से ना आशिना है, ना अहल है, जिन्होंने उर्दू की अलिफ से ये तक पढ़ा भी नहीं है, वो आज उर्दू पे नुक्ताचीनी करते हैं। अफसोस तो हमें उन लोगों से होते हैं जिन लोगों की तारीख़ ही उर्दू में है। आज वो कहते हैं कि हमारी तारीख़ उर्दू से हटाया जाए। कभी ये उस ऑर्डर में ये मेंशन करते माथुर साहब या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कोटवाल साहब या हमारे खुद एमपी साहब की आप उर्दू को हटा के क्या ला रहा है, ये क्यों मेंशन नहीं कर रहा है। इनको अपने किए हुए पर शक है, इनको अपने किए हुए पर अफसोस है, इसलिए वो क्लियर मेंशन नहीं कर रहा है कि उर्दू की जगह पे हम इस लैंग्वेज को ला रहा है। आज तक हमारे एमपी साहब ने कितना बार पार्लियामेंट में शोर मचाया कि 8 शेड्यूल में हमारी बुटीक लैंग्वेज को ऐड किया जाए, क्यों नहीं हो रहा है। आज तो आपका 400 प्लस सीट है, आप यूटी ला सकता है, आप स्टेटहुड की आप बात कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात कर सकता है, आप उर्दू को अमेंडमेंट कर सकता है, तो आप बुटीक लैंग्वेज को क्यों 8 शेड्यूल में ऐड नहीं कर सकता है। ना हमारे पास जो लैंग्वेज है उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं, और हमारे पास जो बोलचाल की जो लैंग्वेज है उसको ना आप रिकॉग्नाइजेशन दे सकता है। मीन्स यहाँ आज यूपी की तरह आप नाम बदलना जगहों का, किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, लद्दाख में अब ये इस सियासत ने लद्दाख में रंगत लाया है। ये सियासत लद्दाख के लिए सबसे नुकसान, सबसे मुज़ीर सियासत है जो आज एमपी खेल रहा है। आज के इस टाइम पे अगर एमपी के पास कुछ फाइनेंशियल डेवलपमेंटल पैकेज होता तो उसके पर हम एमपी को अप्रिशिएट करते।